जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ऑयल को ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसी टाइम में जो अपना जो गाड़ी का जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन जो मूवमेंट करता है, जो बिना ऑयल से रन करता है, और उस वक्त अगर ऑयल ऊपर की तरफ अगर जल्दी से नहीं आएगा तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्या पैदा होता है, घिसाव पैदा होता है, जिसकी वजह से ऊपर स्केचेस पड़ जाते हैं। और स्केच होने की वजह से क्या होता है कि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में धीरे धीरे गैप बढ़ता जाता है, और गैप बढ़ने की वजह से अंदर क्या प्रवेश होता है, एयर, हवा चली जाती है, जिसकी वजह से अगर हवा जाएगी तो गाड़ी के ऊपर क्या आएगा, थोड़ा सा दबाव आएगा। कभी बार नहीं होता, गाड़ी बहुत हम एक्सीलरेटर भी देते हैं फिर भी गाड़ी रेस नहीं पकड़ती, राइट? क्यों? क्योंकि जब सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जब हवा चली जाएगी तो गाड़ी की अच्छी एवरेज नहीं आएगी, प्लस गाड़ी की अच्छी पिकअप नहीं आएगी। और गैप बढ़ेगा तो क्या होगा, हवा अंदर घुसेगी। तो हम मानते हैं आपका हाथ लीजिए, आपका हाथ लो, सभी का हाथ को पूरा टच कर दो गाड़ी। अब हाथ को बहुत फास्टली ऐसे कर दो, गर्म होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब इस हाथ को थोड़ा सा गैप बना दो और फिर करो, जैसे अड़े नहीं अड़े अड़े नहीं, हाथ गर्म होता है क्या, नहीं होगा। क्या होगा, अगर पिस्टन और सिलेंडर बिल्कुल चिपक के रहेगा, अगर हिस्सा होगा तो इंजन हीट ज्यादा होगा, अगर इंजन ज्यादा गर्म होगा तो इससे क्या होगा, पेट्रोल की दहन 100% होगी, और जिससे गाड़ी की एवरेज अच्छी मिलेगी, गाड़ी अच्छी पिकअप पकड़ेगी। लेकिन अगर गैप पड़ेगा तो क्या होगा, गाड़ी की हीट जो पकड़नी चाहिए वो नहीं पकड़ेगी, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल का जो दहन जो पूरी तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी की एवरेज कम हो जाएगी, गाड़ी अच्छी तरह से पिकअप नहीं पकड़ेगी। और ये अगर मान लें कि इस प्रॉब्लम के ऊपर हम ध्यान अगर नहीं देंगे लंबे समय तक, तो क्या होगा, ये घिसोटे बढ़ते ही जाएंगे, और जिसकी वजह से गैप बड़ा हो जाएगा, गाड़ी धुआं निकालने का शुरुआत कर देगी, और कुछ दिनों के अंदर अंदर इंजन की लाइफ खत्म हो जाएगी। हम क्या करेंगे, मैकेनिक के पास जाएंगे। हम मैकेनिक के पास जाएंगे तो मैकेनिक क्या करेगा, इंजन को खोलेगा, इंजन को खोलने के बाद वो चेक करेगा, चेक करने के बाद क्या बोलेगा कि भाई आपकी जो पिस्टन की जो हालत है वो इस प्रकार से हो गई है, तो ये पिस्टन को लेथ मशीन के ऊपर ले जाना पड़ेगा, और वहां उसको घिसाव करके इसको इस तरह से निशान बनाना पड़ेगा। और इस काम का कितना पैसा लेता है, बाइक का 6,000, फोर व्हीलर का 30,000 जैसी जैसी गाड़ी, जैसी जैसी कंपनी की गाड़ी, राइट? लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो आपके सभी के पास गाड़ी है, 2 व्हीलर गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, मैं आपको चालू कि आप चाहते हैं कि कभी मेरी गाड़ी के इंजन की लाइफ बनी रहे, कभी इंजन आ रहा ही नहीं चाहिए, कभी इंजन का प्रॉब्लम आ रहा ही नहीं चाहिए, चाहते कि नहीं चाहते? आपको कुछ करना नहीं है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। मैं आपको बता दूं आपकी गाड़ी की इंजन की लाइफ कैसे बढ़ेगी, गाड़ी को आप इंजन को कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे, और ये आपको कितना फायदा देगा। अगर मान लो कि आप इसको बाइक में डाल देते हैं, बाइक में कहा गया है कि 10 से 12 किलोमीटर की एवरेज बढ़ती है। बाइक में डालने के बाद कितनी एवरेज बढ़ती है, 10 से 12 किलोमीटर की एवरेज बढ़ती है इस प्रोडक्ट से। अगर आपने बाइक में अगर 10 किलोमीटर भी अगर आपकी बाइक ने अगर एवरेज बढ़ा दिया, अगर डेली अगर आप 50 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, तो आपका गाड़ी अगर मान लो कि 10 किलोमीटर एवरेज बढ़ेगी, अगर आपका 1 लीटर पेट्रोल लगता है तो अब 1 लीटर में गाड़ी कितनी चलेगी, 60 किलोमीटर। मतलब कि 10 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर जो गाड़ी अगर ज्यादा एक्स्ट्रा चलेगी तो 1 लीटर पेट्रोल बचाएगा नहीं बचा? है? पूरे महीने में आपकी गाड़ी कितनी रन करती है, कम से कम एक दिन की 1500 किलोमीटर गाड़ी घूमती है। तो 1500 किलोमीटर के पीछे अगर आप चाहो तो 750 किलोमीटर, मतलब कि अरे 10 किलोमीटर माने हम, 50 किलोमीटर के ऊपर 10 किलोमीटर माने, तो कम से कम ये समझो 300 किलोमीटर का तो बेनिफिट आएगा कि नहीं आएगा? है? आप ज्यादा नहीं मानो, 4 महीने के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट के आपका बाइक आपको पैसा वसूल करके आपको दे देगी, 4 महीने। इसके बाद एक बार डाल दिया आपने बाइक में, देखो ये जिस तरह से हम भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट से, तो हमें भी बाइक के लिए सप्लीमेंट है, ये बाइक का सप्लीमेंट है, राइट? ये इंजन आने के बाद डालोगे तो इतना कोई रिजल्ट, मतलब कि बीमार होने के बाद अगर ये सारे प्रोडक्ट भी खा जाओ तो भी कोई फायदा नहीं होगा, ज्यादा नहीं। अगर गाड़ी संपूर्ण खत्म हो चुकी है, अगर फिर बाद में इसको आप डालोगे और फिर बोलोगे सर रिजल्ट नहीं मिला, तो नहीं मिलेगा। इसमें प्रोडक्ट का दोष नहीं है, ये आपको इंजन को प्रोटेक्ट करने का काम कर। अगर आपके पास अभी अगर जिस कंडीशन में आपकी गाड़ी है, या तो बाइक है या तो 4 व्हीलर है, आज ही या तो कल ही इस प्रोडक्ट को परचेस कीजिए, गाड़ी को 5 मिनट चालू कीजिए, फिर बंद कीजिए, इंजन का ढक्कन खोल दीजिए ऑयल का,
और इसके अंदर पाउच निकालिए। इस तरह से पाउच निकलेगा। उस पाउच को आपको क्या करना है, 50 बार उस पाउच को आपको अच्छी तरह से थोड़ा हिला देना है, ताकि इसके अंदर जो मटेरियल आता है वो मटेरियल अच्छी तरह से इसके साथ मिल जाए। कर सकते हैं राइट। इस तरह से पाउच निकलेगा। ये पाउच आपका आएगा 30 ml का, जिसके अंदर जर्केनियम और प्लेटिनम ये दोनों धातु का मिश्रित बना हुआ एक लिक्विड। और आप कहीं पर भी जाके चेक कर लो, सबसे सख्त धातु कौन है, कौन सी धातु, प्लेटिनम, जो स्टील से भी करीबन 13 से 14 गुना सख्त धातु रहती है। आज कहीं भी आप जाओगे, अगर आज आपको पता है कि मर्सिडीज, वॉल्वो, इन गाड़ी के अंदर कुछ जो स्पेयर पार्ट है जो प्लेटिनम धातु से बनाए जाते हैं, आपको पता है? कुछ इंजन के ऐसे कुछ जो खास पार्ट है ना मर्सिडीज के, कौन से धातु से बनाए जाते हैं, प्लेटिनम से। तो उसी धातु का इसके अंदर इस्तेमाल किया, मेड इन कोरिया का प्रोडक्ट है। प्लेटिनम और जर्केनियम दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस पाउच को निकाल के 50 बार इसको आप अच्छी तरह से हिला लो, इसको अच्छी तरह से मिला लो। और इसको कहां से काटना है, बिल्कुल यहाँ से पूरा काटना है, आधा नहीं काटना है, पूरा काटना है, ताकि आपको डालने के लिए आपको सहायता रहे और पूरा पाउच आपके इंजन के अंदर खाली हो जाए। काटने के बाद इसको गाड़ी में डाल दो। गाड़ी में डालने के बाद आपको करना क्या है कि गाड़ी को 30 मिनट तक चालू रखना है। डालने के बाद कोई भी गाड़ी हो, टू व्हीलर या तो 30 किलोमीटर तक इसको चलाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चालू रखने के बाद, इसको डालने के बाद कब तक आपको ऑयल नहीं निकालना है। इसको डालने के बाद आपको बाइक में 400 किलोमीटर तक आपको ऑयल को निकालना नहीं है, और 4 व्हीलर में 1300 किलोमीटर तक ऑयल निकालना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 व्हीलर के अंदर इसका कोटिंग बनाने के, मतलब ये करता क्या है, तो हमारी जो गाड़ी का जो पिस्टन जो होता है ना, इस प्रकार से ये जो पिस्टन की जो इस प्रकार की जो खराबी जो हो जाती है ना, तो गाड़ी का जो पिस्टन कैसा बन जाता है, आपका इस प्रकार है, बिल्कुल नया हो जाता है राइट। ये करता क्या है कि पिस्टन के ऊपर उसका लेयर बना देता है, कोटिंग, और वो कोटिंग इतना सख्त होता है कि आप कहते हैं कि इसके ऊपर अगर आप हथौड़े भी मारोगे ना, तो भी हथौड़ा सरक जाएगा, मतलब कि बिल्कुल लिसोटे नहीं पड़ते। तो इससे क्या होगा कि आपका गाड़ी का जो इंजन का जो, जहां से गाड़ी की बीमारी की शुरुआत होती है, जैसे कहते हैं कि बॉडी का हमारा मेन पार्ट बनता है हार्ट, तो गाड़ी का हार्ट कौन है, इंजन राइट। तो ये अपने गाड़ी के बिल्कुल हार्ट के ऊपर ही काम करता है, मतलब कि गाड़ी के इंजन के जहां से गाड़ी की खराबी होती है वहां से ये काम करता है। तो इससे क्या होगा, हमारी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी। एक बार अगर आपने ये डाल दिया किसी भी व्हीकल के अंदर, तो 30,000 किलोमीटर तक ये इंजन को प्रोटेक्ट करता है, 30,000 किलोमीटर तक राइट। और क्या बचाव करता है, अगर आप मान लो कि 2 सर्विस, अगर आप बाइक की सर्विस अगर 2000 किलोमीटर के ऊपर आप करवाते हैं, तो आप आराम से 3000 किलोमीटर पे करवाइए। 2 सर्विस के ऊपर आप एक सर्विस बच जाएगी। 4 व्हीलर में अगर आप 10,000 किलोमीटर पे सर्विस करवाते तो आराम से 1500 किलोमीटर के ऊपर करवाइए। अभी मैंने 1500 किलोमीटर पे ही करवाई, 15,000 किलोमीटर पे करवाई 4 व्हीलर की। लेकिन फिर भी गाड़ी की एवरेज में, जब लास्ट दिन जब 15,000 किलोमीटर गाड़ी घूमने के बाद भी मैं बाद में जब यहाँ से मैं बड़ौदा गया था गाड़ी को लेके, उस दिन भी गाड़ी का एवरेज, मतलब कि यहाँ से बड़ौदा जाके 29 का एवरेज था, 29 और होंडा की डबल वाली 15 कंपनी का एवरेज होती है कि 24.5 का एवरेज। एक चीज डालने के बाद 29, 28, 26, 29, 28, 26 का एवरेज गाड़ी आज देती है। तो आप सोच सकते हैं एवरेज बढ़ेगा तो भी कितना बेनिफिट है। कहते हैं कि अगर आप 7 बार डीजल डालोगे तो 8 बार डीजल आपका फ्री हो जाएगा राइट। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग बोलेंगे लेकिन कि ये तो सर चालू प्रोडक्ट है। अब एक मार्केट में बोला ये तो चालू है, मैंने बोला तू ही चालू बोले कैसे कर सकता है ये चालू प्रोडक्ट है? बोले सब इसके सर्टिफिकेट क्या? मैं बोलूं अगर तू ही इतना होशियार है, इसको सर्टिफिकेट दिया है ओडी ने, आप देख सकते हैं नैनो राइजर AIO 1-in-1 टाइप एडिक्टिव ऑयल, जो ओडी कंपनी ने सर्टिफाइड किया, आज किया, देख सकते हैं, सर्टिफाइड ऑफ ऑफिशियल सप्लायर नैनो राइजर 1-in-1 टाइप लुब्रिकेटिंग ऑयल इन एडिक्टिव ऑयल राइट। इसके बाद में होंडा ने भी इसको सर्टिफिकेट दिया, क्वालिटी सर्टिफिकेट इज ऑफ द नैनो एनर्जी राइजर 1-in-1 टाइप राइट। इसके बाद में वॉल्वो कंपनी ने, इसके बाद में मर्सिडीज ने भी इसको मतलब कि सर्टिफिकेट दिया है, नैनोटेक इंटरनेशनल ऑल इन एडिक्टिव नेम नैनो राइजर 1-in-1 टाइप राइट। इसके बाद में होंडा कोरिया ने, तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि आज ब्रांड जो बनाने वाली गाड़ियों की जो ब्रांड है उन्होंने भी इसको सर्टिफाइड किया।